कहानी की शुरुआत होती है 15 साल पहले, जब सूरज से निकलने वाली जानलेवा किरणों ने पूरी पृथ्वी को बंजर रेगिस्तान की तरह बना दिया था। उसी दौरान पैदा हुआ फ्लेयर वायरस इंसानियत के लिए तबाही बनकर सामने आया। वो वायरस इंसानों को जिंदा मुर्दों की तरह बना देता था। वायरस पूरी तरह फैलने से एक रात पहले विकेड के क्वारंटाइन जोन के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। वे अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सबको अंदर नहीं जाने दिया गया, इसलिए वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें विकेड के हवाले कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटा लड़का भी था, थॉमस। उसकी मां ने उसकी जान बचाने की उम्मीद में उसे विकेड के सोल्जर्स को सौंप दिया। वह थॉमस को उठाकर ट्रेन में ले आए, जहां बाकी बच्चे भी थे। वहीं हमें विकेड की डायरेक्टर डॉक्टर एवा दिखती है। एवा ने डरे सहमे थॉमस को दिलासा दिया और उसे अपने साथ ले गई। यही थी थॉमस के बचपन की कहानी, और अब कहानी बढ़ती है आगे। मेज से निकलकर थॉमस और उसके साथी सोल्जर्स के साथ एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंचे ही थे कि अचानक ज़ॉम्बीज़ सब पर हमला कर देते हैं। सोल्जर्स थॉमस और उसके साथियों को सेफ रखते हुए उन्हें तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात जनसन नाम के एक आदमी से होती है। जनसन उस फैसिलिटी बिल्डिंग का हेड था, और वह जनसन के ही आदमी थे जो थॉमस और सभी को यहाँ लाए। वो थॉमस और उसके साथियों को बिल्डिंग के अंदर ले जाकर बताता है कि तुम लोग यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। थॉमस उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर जनसन कहता है कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें यहाँ लाए हैं, क्योंकि तुम बच्चे फ्लेयर वायरस से इम्यून हो और अब तुम ही इंसानों को बचाने की आखिरी उम्मीद हो। फ्लेयर वायरस के फैलने की वजह से बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं, और अब विकेड भी तुम्हारी तलाश में है। वह तुम्हें पकड़कर तुम सभी पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेकिन डरो मत, इस जगह पर तुम पूरी तरह सेफ हो। जिसके बाद वहां मौजूद थॉमस और उसके दोस्तों का हेल्थ चेकअप करते हैं। चेकअप के दौरान थॉमस देखता है टेरेसा को उनसे अलग रखा जाता है और बाकी सभी को डाइनिंग हॉल में जाने को कहा जाता है। डाइनिंग हॉल में पहुंचने पर थॉमस और उसके दोस्तों ने देखा कि पूरा हॉल उनके जैसी उम्र के टीनेजर्स से भरा हुआ था। उन्हें पता चलता है कि विकेड ने सिर्फ उन्हें ही मेस में नहीं रखा था, बल्कि वहां मौजूद बाकी बच्चे भी अलग अलग मेस में कैद थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। जनसन और उसकी टीम ने उन सभी बच्चों को विकेड से बचाया था। यह बात जानकर थॉमस मिन्हो और न्यूट लड़कों के एक ग्रुप के पास जाते हैं। न्यूट उस ग्रुप के एक लड़के से पूछता है कि तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हुए हैं। तब वह लड़का कहता है कि ज्यादातर को यहाँ 2 या 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन पीछे वो जो अकेले बैठा हुआ है वो यहाँ सबसे पहले आया था। उसकी मेस में और भी लोग थे, लेकिन वो इकलौता ही यहाँ तक आ पाया। तभी जनसन वहाँ आ जाता है और कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके अपने साथ ले जाता है। यह देखकर थॉमस उस लड़के से पूछता है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। वो लड़का बताता है कि जनसन ने हमारे लिए यहाँ से दूर सुरक्षित ठिकाने बनाए हैं, जहाँ हम बिना किसी डर के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। जनसन हर रोज कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके वहाँ से ले जाता है। इसी बीच थॉमस देखता है कि डॉक्टर्स टेरेसा को फिर से कहीं ले जा रहे थे। यह देखकर वह टेरेसा को आवाज लगाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी टेरेसा के कुछ मेडिकल टेस्ट्स बाकी हैं। इसके बाद गार्ड्स थॉमस और उसके दोस्तों को अपने कमरे में भेज देते हैं और कमरे को बाहर से ही लॉक कर देते हैं। थॉमस आधी रात यह सोचकर बेचैन होता रहता है कि आखिर उन्होंने टेरेसा को उनसे अलग क्यों रखा है। तभी उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है कि कोई उसे बुला रहा हो। थॉमस जब नीचे झुककर देखता है तो उसे वही लड़का दिखता है जिसे जनसन की टीम ने सबसे पहले रेस्क्यू किया था। उसका नाम एरिस था। एरिस थॉमस को अपने पीछे आने को कहता है। वो वेंट के रास्ते थॉमस के कमरे में घुस आया था। वह वेंटिलेशन से होकर थॉमस को अपने पीछे कहीं ले जाता है। आगे चलकर वह एक जाली के पास रुकता है और थॉमस को नीचे झांकने को कहता है। थॉमस देखता है कि वहाँ एक डॉक्टर स्ट्रेचर पर बेहोश पड़े बच्चों को एक कमरे में ले जा रही थी। एरिस बताता है कि यह बच्चे वही हैं जिन्हें जनसन ने सिलेक्ट किया था। ये लोग हर रोज इसी तरह सिलेक्ट किए बच्चों को उस कमरे में ले जाते हैं, और एक बार जो बच्चे अंदर चले जाते हैं वो कभी बाहर नहीं आते। थॉमस ने एरिस से पूछा कि आखिर वो बच्चों के साथ करते क्या हैं। एरिस ने कहा कि उसे भी कुछ पता नहीं, लेकिन उस रूम में जरूर कुछ ऐसा है जो वो लोग हमसे छुपाना चाहते हैं। उसने यह बात बाकियों को भी बताई थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एरिस कहता है, मुझे यकीन है तुम इसके पीछे का राज खोलने में मेरी मदद करोगे। बहुत टाइम हो चुका था, इसलिए वो दोनों उस रात अपने कमरे में लौट आते हैं।
लेकिन अगली रात वह दोनों फिर से वेंटिलेशन से होकर उस कमरे तक आ जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो अंदर का सीन देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि कई सारे बच्चे मशीनों से लटके हुए थे और उनके शरीर से किसी तरह का लिक्विड निकाला जा रहा था। थॉमस ने उन सभी बच्चों में टेरेसा को भी तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे वो वहाँ नहीं मिली। इतने में ही जनसन अपने एक आदमी के साथ वहाँ आ जाता है और इतने में ही थॉमस और एरिस वहीं पर छुप जाते हैं। थॉमस दीवार के पीछे छुपकर देखता है कि जनसन एक बड़ी से स्क्रीन के जरिए डॉक्टर एवा से बात कर रहा है। एवा को जिंदा देखकर थॉमस के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि जनसन भी विकेड के लिए ही काम करता है और वो सभी अब भी विकेड के कब्जे में ही हैं। जनसन वही काम कर रहा है जो विकेड चाहता है। डॉक्टर एवा कहती है कि वो वायरस के इलाज के बहुत करीब हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना होगा, वरना राइट आर्म उन बच्चों को छुड़ाकर अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाएगा। एवा की बात सुनकर थॉमस को सच्चाई का पता चलता है। राइट आर्म दरअसल कुछ लोगों की एक टीम है जो विकेड के एक्सपेरिमेंट के खिलाफ लड़ता आया है। उसने पहले भी कुछ ठिकानों पर हमला कर कैद में रखे बच्चों को छुड़ाया है, इसलिए एवा उन लोगों से बहुत परेशान है। जनसन एवा से कहता है कि जल्द ही हम राइट आर्म का ठिकाना पता कर उन्हें खत्म कर देंगे। वो लोग पहाड़ों में कहीं छुपे हैं। फिर वह कहता है कि जो हाल ही में लाए गए बच्चे हैं, थॉमस और उसके साथी, उन पर अभी तुरंत एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि उनका इम्यून बाकियों से कहीं अच्छा है। यह कहते ही जनसन वहां से चला जाता है। थॉमस तुरंत अपने कमरे में लौटकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है कि जॉनसन भी विकेड के लिए काम कर रहा है और वो सभी साथ मिले हुए हैं। तभी अचानक जनसन उनके कमरे तक पहुंच जाता है। वो अंदर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। तब तक थॉमस और उसके दोस्त वेंटिलेशन के रास्ते होकर वहां से निकल चुके होते हैं। जनसन तुरंत अपनी टीम को उनकी तलाश में लगा देता है। थॉमस और उसके साथी टेरेसा को ढूंढते हुए उस लैब तक पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर्स उस पर टेस्ट कर रहे थे। थॉमस टेरेसा को पूरी बात बताता है और वो सब साथ मिलकर जनसन और गार्ड्स से बच निकलते हैं। विंस्टन जो उनके साथ था वो एक गार्ड को बेहोश कर उसकी गन ले लेता है। सभी एग्जिट डोर से बाहर निकलकर रेगिस्तान की ओर भागते हैं, पर विकेड के सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं और रेगिस्तान में रेत का तूफान भी चल पड़ा था। तूफान को देखते हुए थॉमस और बाकी सभी एक सुनसान बिल्डिंग में छिप जाते हैं। वहां थॉमस कहता है कि उसने जनसन से सुना है कि राइट आर्म विकेड का दुश्मन है, इसलिए हो सकता है राइट आर्म हमारी मदद करे। इसलिए हमें जल्द ही पहाड़ियों की तरफ जाना होगा और राइट आर्म की टीम को ढूंढना होगा। इसी दौरान उन्हें वहां किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और साथ ही वहां ढेर सारे कपड़े और कुछ जरूरी सामान भी मिलते हैं। थॉमस को अंदाजा होता है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर रहता होगा, इसलिए वह अपने दोस्तों को सारे जरूरी सामान इकट्ठा करने को कहता है जो उनके आगे के सफर में काम आएंगे। इसके बाद थॉमस और मिन्हो अलग जाकर कुछ काम आने वाली चीजें ढूंढ रहे होते हैं। वो देखते हैं कि बिल्डिंग पूरी तरह सुनसान पड़ी है। तभी उन्हें एक जनरेटर दिखाई देता है जिसका बटन मिन्हो तुरंत चालू कर देता है। इससे वहां मौजूद सारी लाइट्स जल जाती हैं। मिन्हो खुश होकर थॉमस की ओर देखता है कि अचानक थॉमस के पीछे पिंजरे में अंदर से एक लड़की निकलकर सामने आ जाती है जो इन्फेक्टेड थी। थॉमस घबराकर पीछे हट जाता है। तभी वहां और भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। थॉमस और मिन्हो समझ जाते हैं कि अब वे इन लोगों से घिर चुके हैं। ये लोग वही थे जो फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। अगले ही पल ज़ॉम्बीज थॉमस और मिन्हो पर हमला कर देते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहां से भागते हैं और रास्ते में टेरेसा और बाकी दोस्तों से जल्द ही यहाँ से निकलने को कहते हैं। सभी मिलकर बिल्डिंग के डोर तक पहुंचते हैं। विंस्टन ज़ॉम्बीज को शूट करने लग जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही ज़ॉम्बीज उसे दबोच लेते हैं। सभी उसे किसी तरह बाहर खींचते हैं, लेकिन इसी बीच ज़ॉम्बीज विंस्टन को अपने नाखूनों से बुरी तरह घायल कर देते हैं। थॉमस और उसके दोस्त तुरंत विंस्टन को लेकर वहां से निकलते हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर किसी सुरक्षित जगह छिप जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज के डर से रात भर वहीं छुपे रहते हैं और किस्मत से सुबह होने तक ज़ॉम्बीज वहां से चले जाते हैं। यह देखकर वो सभी जल्द ही उस जगह से दूर निकल जाते हैं। आगे चलकर थॉमस देखता है कि उन्हें जिन पहाड़ियों तक जाना था वो उनसे काफी दूर थी। इसी बीच टेरेसा उसके पास आती है और बताती है कि हॉस्पिटल में विकेड के डॉक्टर्स ने उसके साथ ऐसा किया कि उसे पिछली सारी बातें याद आ गई हैं। वह कहती है कि अब उसे वह भी याद है कि क्यों विकेड ने उन्हें मेस में रखा था। टेरेसा यह बता ही रही थी कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वे भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि विंस्टन अपने जख्मों के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा। वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी ने उसे बचा लिया।
तब उन्होंने देखा कि विंस्टन भी ज़ॉम्बीज के नोचने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका है। धीरे धीरे वो ज़ॉम्बी में बदल रहा है। थॉमस और उसके दोस्तों के पास अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने मजबूरन विंस्टन को गन दी और उसकी इच्छा अनुसार उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। यह फैसला पूरी टीम के लिए बेहद मुश्किल था। विंस्टन ज़ॉम्बी बनने से पहले खुद को गोली मार देता है। बाकी साथी सुनसान रेगिस्तान में आगे बढ़ते रहते हैं और रात हो जाती है। इसी बीच उन्हें थोड़ी दूरी पर कुछ लाइट्स जलती हुई दिखाई देती हैं। उन्हें अंदाजा होता है कि हो सकता है वही राइट आर्म ग्रुप का ठिकाना हो। थॉमस यह बता ही रहा था कि तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक भयंकर तूफान बढ़ रहा था। सूरज से हुई तबाही के कारण पृथ्वी का वातावरण बदल चुका था, जिससे तूफान जानलेवा और खतरनाक हो गए थे। इसे देखकर सभी तेजी से उन लाइट्स की तरफ भागने लगते हैं। वे बिल्डिंग के करीब पहुंच ही रहे थे कि अचानक बिजली मिन्हो के पास गिरती है। इस झटके से मिन्हो दूर जा गिरता है। वे फौरन मिन्हो को उठाकर बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं और किस्मत से मिन्हो केवल बेहोश होता है। घायल नहीं, मिन्हो जल्द ही होश में आ जाता है। टेरेसा को कुछ अजीब लगता है और वो आगे बढ़कर देखने लगती है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चैन से बंधा हुआ था, इसलिए टेरेसा बच जाती है। सभी को एहसास होता है कि यह जगह पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरी हुई है, जिन्हें किसी ने चैन से बांध रखा था। तभी उन ज़ॉम्बीज के बीच से एक लड़की उनके पास आती है। वह बताती है कि उसका नाम ब्रेंडा है और इन ज़ॉम्बीज को उसने ही इस जगह की सुरक्षा के लिए बांध रखा है। ब्रेंडा थॉमस और उसके दोस्तों को बिल्डिंग के अंदर ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात ग्रुप लीडर जॉर्ज से होती है। जॉर्ज पूछता है कि उनका यहाँ आने की वजह क्या है। थॉमस बताता है कि वो राइट आर्म की तलाश में हैं। जॉर्ज उनसे पूछता है कि तुम सब कहां से आए हो, लेकिन थॉमस के जवाब नहीं देने पर जॉर्ज के साथी थॉमस को पकड़कर दबोच देते हैं। ब्रेंडा थॉमस की गर्दन स्कैन करती है। स्कैन करते ही जॉर्ज अपने डिवाइस पर थॉमस की सारी डिटेल्स निकाल लेता है। विकेड के डॉक्टर्स सभी बच्चों की गर्दन पर एक टैग लगा देते थे, जिससे उनकी पहचान हो सके। जॉर्ज कहता है तुम लोग वाकई में फायदेमंद हो। जॉर्ज के साथी थॉमस और उसके दोस्तों को पकड़कर उल्टा लटका देते हैं। कुछ देर बाद जॉर्ज उन सभी के पास आता है और बताता है कि हम राइट आर्म नहीं है, बल्कि सर्वाइवर्स का एक ग्रुप है जो फ्लेयर वायरस से अब तक बचे हुए हैं। जॉर्ज बताता है कि सर्वाइवर्स पैसों के बदले तुम्हें विकेड को बेच सकते हैं, लेकिन वह थॉमस से सौदा करने आया है। राइट आर्म एक जगह जानता है जो फ्लेयर वायरस से सुरक्षित है। वह सालों से इम्यून बच्चों को वहां भेज रहा है। ब्रेंडा और मैं इम्यून नहीं है, इसलिए अगर मैं तुम्हें वहां ले जाऊं तो बदले में तुम्हें हमें भी साथ ले जाना होगा। थॉमस और उसके दोस्त इस सौदे पर राजी हो जाते हैं। इसी बीच जॉर्ज का आदमी वहां आता है और जॉर्ज वहां से चला जाता है। जॉर्ज अपना सामान पैक करता है और ब्रेंडा को सारी प्लानिंग समझा देता है। फिर वह ब्रेंडा को तुरंत थॉमस और सभी को लाने को भेज देता है। जनसन अपने हेलीकॉप्टर से वहां आ जाता है और अपनी स्क्वाड बिल्डिंग में भेज देता है। वो उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और लोगों को मारते हुए तलाश शुरू कर देते हैं। थॉमस और सभी साथी रस्सियों से आजाद होकर भागते हैं। तभी एक सर्वाइवर उन्हें देख लेता है और उन पर बंदूक तान देता है। वह जनसन का खबरी था और उसने तुरंत जनसन को जानकारी दे दी, लेकिन ब्रेंडा पीछे से उसे गोली मार देती है। वो थॉमस और बाकी सबको जॉर्ज के पास ले जाती है। जॉर्ज ने बिल्डिंग में डायनामाइट एक्टिवेट कर दिए थे, जो थोड़ी ही देर में ब्लास्ट होने वाले थे। जॉर्ज सभी को बिल्डिंग की खिड़की तक लेकर आता है और उन्हें जिप लाइन से दूसरी बिल्डिंग में ले जाने लगता है। ब्रेंडा कुछ सामान लेने अंदर चली जाती है। थॉमस अपने दोस्तों को जॉर्ज के साथ भेजकर खुद ब्रेंडा के पीछे चलता है। तभी जनसन के सोल्जर्स उनके पास पहुंचते हैं और उन पर फायर कर देते हैं। ब्रेंडा और थॉमस खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। इतने में ही जॉर्ज के फिट किए हुए बम ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे जॉनसन की टीम हड़बड़ा जाती है और पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। लेकिन इस बीच ब्रेंडा थॉमस को लेकर किसी तरह बचते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां दोनों अपने साथियों से दूर हो जाते हैं और फंस जाते हैं। तभी ब्रेंडा को वहां एक सुरंग मिलती है और दोनों उसमें आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में थॉमस ब्रेंडा से पूछता है कि क्या तुम राइट आर्म का ठिकाना जानती हो। ब्रेंडा जवाब देती है कि राइट आर्म का तो नहीं, लेकिन मार्कस नामक एक आदमी का पता है जो उन्हें राइट आर्म तक ले जा सकता है। जॉर्ज भी तुम्हारे दोस्तों को लेकर मार्कस के पास गया होगा, इसलिए हमें भी उसके पास जाना चाहिए। इसी बीच दोनों को अचानक जड़ जैसी कोई चीज दीवार पर दिखाई देती है। टॉर्च की मदद से वो आगे देखते हैं तो समझते हैं कि यह जगह पूरी तरह ज़ॉम्बीज से भरी हुई है और यह रूट्स ज़ॉम्बीज के होने का इशारा है।
अगले ही पल ज़ॉम्बीज को थॉमस और ब्रेंडा की भनक लग जाती है और वो उनका पीछा करने लगते हैं। थॉमस और ब्रेंडा तेजी से भागते हुए सुरंग से बाहर निकलते हैं और एक तबाह हुई बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। ब्रेंडा का हाथ फिसल जाता है और वह सीधे एक बड़े से कांच की विंडो पर गिर जाती है। थॉमस उसकी मदद के लिए नीचे आता है, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और ब्रेंडा पर झपट पड़ता है। थॉमस तुरंत रोड से विंडो तोड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है। थॉमस सही समय पर ब्रेंडा का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। दोनों तुरंत बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं, लेकिन थॉमस देखता है कि ब्रेंडा को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसके बावजूद ब्रेंडा थमती नहीं और थॉमस के साथ सर्वाइवर्स के दूसरे ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसने एक आदमी से मार्कस का पता पूछा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मार्कस मर चुका है। थॉमस ने अपने दोस्तों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे अंदर पार्टी हाउस में हैं। अंदर जाने से पहले उसने थॉमस और ब्रेंडा को एक ड्रिंक दी और कहा कि इसे पीने के बाद ही वो अंदर जा सकते हैं। मजबूरन थॉमस और ब्रेंडा ने ड्रिंक पी और अंदर चले गए। अंदर जाकर थॉमस और ब्रेंडा अलग हो गए और अपने साथियों को ढूंढने लगे, लेकिन ड्रिंक के नशे से थॉमस का सर घूमने लगा और वह वहीं बेहोश हो गया। बेहोशी में उसे अपनी कुछ पिछली यादें आने लगती हैं। उसे वह समय याद आता है जब वह और टेरेसा विकेड के लिए काम करते थे। उसने टेरेसा को चुपके से मिलने बुलाया और बताया कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। थॉमस यह सब टेरेसा को बता ही रहा था कि तभी विकेड के लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद थॉमस बेहोशी से उठता है और देखता है कि टेरेसा और उसके सारे दोस्त उसके पास ही थे। वहीं जॉर्ज ने उस आदमी का पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया था जिसने उन्हें ड्रिंक पिलाई थी। असल में वह आदमी ही मार्कस था। जॉर्ज ने मार्कस को पीटकर राइट आर्म का पता निकलवाया और सभी एक साथ राइट आर्म को ढूंढने निकल चले। आगे चलकर वह ऊंचे पहाड़ों वाले इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन वहां से आगे जाने वाली टनल पर पुरानी गाड़ियों का ढेर जमा था जिसने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इसके बाद वे गाड़ी से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक कहीं से गोलियां चलने लगी। वो फौरन गाड़ियों के पीछे छुप गए। इतने में ही दो मास्क पहने हुई लड़कियां बंदूक लेकर वहां आ पहुंची और सभी को बाहर आने को कहा। सभी बाहर निकलते हैं, लेकिन एरिस को देखकर वो लड़कियां उसे पहचान जाती हैं। एरिस बताता है, ये मेरी दोस्त हैं और हम सब साथ में ही मेस में थे। एरिस से मिलते ही उन्होंने अपने छुपे हुए साथियों को बाहर बुलाया। इसके बाद वो थॉमस और उसके दोस्तों को अपने साथ ले गई। रास्ते में थॉमस ने उन लड़कियों से पूछा, तुम मेस से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुँची? उन्होंने बताया कि उन्हें राइट आर्म ने मेस से निकाला था और अब वे राइट आर्म के साथ ही काम करती हैं। राइट आर्म का नाम सुनते ही थॉमस और उसके दोस्त निकल पड़ते हैं। वो लड़कियां उन्हें राइट आर्म के सीक्रेट बेस तक ले जाती है। वहां उनकी मुलाकात राइट आर्म के लीडर विंस से होती है। लड़कियां विंस को बताती हैं कि वो एरिस को जानती हैं और एरिस और उसके दोस्त हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। अब उन्हें राइट आर्म की मदद की जरूरत है। इसी बीच ब्रेंडा का इन्फेक्शन बढ़ जाता है और वह अचानक नीचे गिर पड़ती है। ब्रेंडा का जख्म देखकर विंस को पता चल जाता है कि ब्रेंडा फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड है और जल्द ही वो ज़ॉम्बी में बदलने वाली है। विंस ने ब्रेंडा पर बंदूक तान दी। तभी राइट आर्म की एक डॉक्टर दौड़कर आई और विंस को रोक दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह डॉक्टर थॉमस को पहचानती थी। डॉक्टर ने बताया कि थॉमस पहले विकेड के लिए काम करता था और उसने राइट आर्म के कांटेक्ट में रहकर विकेड के ठिकानों और सभी मेस की लोकेशन दी थी। डॉक्टर ने तुरंत ब्रेंडा और थॉमस को टेंट में ले जाकर इलाज शुरू करने की बात कही। डॉक्टर ने थॉमस का ब्लड निकाला और समझाया कि कुछ इम्यून बच्चों के दिमागों में एक खास एंजाइम बनता है जो उनके खून में पाया जाता है और उन्हें वायरस से इम्यून रखता है। यह एंजाइम लैब में बनाया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ कुछ ही बच्चों के खून से निकाला जा सकता है। हालांकि यह एंजाइम इस इन्फेक्शन का पूरा क्योर नहीं है, यह सिर्फ संक्रमण को कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। फिर डॉक्टर ने थॉमस के खून से एंजाइम अलग किया और उसे ब्रेंडा के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। अब थॉमस ने डॉक्टर से पूछा कि एंजाइम का यह एक डोज ब्रेंडा के शरीर में इन्फेक्शन को बढ़ने से कब तक रोक पाएगा। डॉक्टर ने बताया कि इसका असर हर किसी पर अलग अलग होता है। शायद ब्रेंडा के शरीर में कुछ महीनों के लिए ही इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक पाए। सबसे मुश्किल बात यह थी कि समय समय पर ब्रेंडा को एंजाइम के डोज बढ़ाकर देने होंगे। थॉमस ने देखा कि एंजाइम की वजह से ब्रेंडा की हालत में सुधार आने लगा है। वो ब्रेंडा को आराम करते हुए छोड़कर बाहर अपने बाकी दोस्तों के पास चला गया। थॉमस और उसके दोस्त आपस में बैठे बातें कर ही रहे होते हैं। तभी थॉमस देखता है टेरेसा दूर एक पहाड़ी पर अकेली खड़ी होती है। थॉमस टेरेसा के पास जाता है और पूछता है कि तुम अकेले क्या कर रही हो।
टेरेसा बताती है, मेरी माँ भी इन्फेक्टेड थी, मैंने अपनी माँ को मेरी आंखों के सामने बदलते हुए देखा था। इसी बीच थॉमस ने 2 हेलीकॉप्टर्स आते देखे। उसने टेरेसा से पूछा कि यह लोग कौन है। टेरेसा ने कहा कि मैंने सोचा था कि हम भागने की बजाय विकेड के साथ मिलकर इन्फेक्शन का इलाज ढूंढें, इसलिए उसने राइट आर्म के ठिकाने की लोकेशन बताई। थॉमस को यह सुनकर समझ में आया कि टेरेसा भी उनका साथ दे रही है। वह तुरंत सभी को सतर्क करने भागा, लेकिन कैंप तक पहुंचने से पहले ही जनसन और उसके साथी कैंप पर हमला कर देते हैं। जनसन और उसके लोग थॉमस के सारे दोस्तों और राइट आर्म के लोगों को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। उधर थॉमस ब्रेंडा को ढूंढता हुआ उसके टेंट तक पहुंचता है और देखता है कि ब्रेंडा और जॉर्ज सुरक्षित हैं। उसने देखा कि एंजिम के असर से ब्रेंडा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। थॉमस ब्रेंडा और जॉर्ज को वहां से भागने को कहता है और खुद बाहर आकर विकेड के सामने सरेंडर कर देता है। इसी समय डॉक्टर एवा हेलीकॉप्टर से आती है और उसके ऑर्डर पर सोल्जर्स इम्यून बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाने लगते हैं। टेरेसा भी एवा के साथ जाने का फैसला करती है। एवा थॉमस और उसके दोस्तों को बताती है कि उन्होंने शुरुआत में ही टेरेसा की याददाश्त लौटा दी थी, जिसके बाद से टेरेसा उनके लिए ही काम कर रही थी। यह सुनकर थॉमस और उसके दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टेरेसा उनसे कहती है कि एवा ने वादा किया है, अगर वो लोग विकेड का साथ देंगे तो उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। इस पर राइट आर्म की डॉक्टर कहती है कि विकेड सिर्फ बच्चों का खून बहाने में माहिर है, उनकी सुरक्षा करना उसकी फितरत में नहीं है। यह सुनकर जनसन तुरंत उसे गोली मार देता है। तभी जॉर्ज और ब्रेंडा एक ट्रक लेकर वहाँ पहुँचते हैं और विकेड के सोल्जर्स थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर राइट आर्म के सभी लोग बंदूक उठा लेते हैं और विकेड के सोल्जर्स का मुकाबला शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जनसन थॉमस को पकड़ लेता है और उसे शूट करने ही वाला होता है कि ब्रेंडा तुरंत उसके हाथ पर गोली मारकर उसे घायल कर देती है। थॉमस तुरंत अपने दोस्तों के पास भागता है। वहीं मिन्हो गन से अपने दोस्तों की सुरक्षा करने लगता है, लेकिन विकेड का एक सैनिक उसे स्टन गन से शूट कर देता है। इसके बाद वो लोग मिन्हो को उठाकर हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले जाते हैं। थॉमस और उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। इसके बाद एवा, टेरेसा और जनसन मिन्हो के साथ पकड़े हुए बच्चों को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। थॉमस और उसके साथी सिर्फ उन्हें जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह राइट आर्म का लीडर विंस यह फैसला करता है कि बचे हुए बच्चों को सेफ हेवन तक ले जाया जाएगा, लेकिन थॉमस मना कर देता है और कहता है कि वह अपने दोस्त मिन्हो के बिना कहीं नहीं जाएगा। थॉमस का सिर्फ एक ही मकसद है, एवा से बदला लेना और विकेड को बर्बाद करके मिन्हो और बाकी बच्चों को छुड़ाना। थॉमस की इस बात से वहाँ मौजूद लोगों के अंदर बदले की आग भड़क जाती है और वे लोग विकेड के कब्जे से अपने बाकी दोस्तों को छुड़ाने का प्लान बनाने लगते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।